अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, खैबर पुख्तनख्वा पुलिस जो कि जाने माने पुलिस है और उनका किया हुआ फ़ैसला अभी तक मनसूख नहीं हुआ था। आइंदा 10 सालों में इमरान खान साहब की ये कोशिश थी कि पुलिस को सियासत से पाक रखे, सियासत से बाला तर रखे और पुलिस फोर्स को अपना काम खुद करने दे, अपने फैसले खुद करने दे। और जब तक खान साहब आज़ाद था तो खैबर पुख्तनख्वा पुलिस सियासी गहमा गहमी में उनका कोई अमल दखल नहीं था। जब से खान साहब गिरफ़्तार हुआ है और 9 मई का वाक़या हुआ है, खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस कई तरीके से रुल रही है, पिस रही है और खैबर पुख्तनख्वा पुलिस को जिस तरीके से उसका ख़याल रखना चाहिए था वो शायद खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत नहीं रख पा रही। आइंदा 10 साल में जो पुलिस में तरमीमें हुई हैं उसमें भी पुलिस का हालत-ए-ज़ार पंजाब पुलिस जितना नहीं हो सका। अभी तक खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस कभी तेल के मद में बकाया जात के हवाले से रो रहे होते हैं तो कभी सियासी मुदाखलत की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले CCPO पेशावर यानी चीफ कैपिटल पुलिस पेशावर की तरफ से एक मरासला जारी होता है और उसमें MPA हॉस्टल से रेगी में तैनात होने वाला DSP सब्ज़ली जो कि एक पश्तून रिवायात को जानने वाला DSP है और वो एक खुश अखलाक और अच्छे इंसान हैं, उनको रेगी के सर्कल में लगाया जाता है और 2 दिन बाद उसके ख़िलाफ़ सियासी हवाले से उसको नापसंदीदा करार दिया जाता है और उनका आर्डर वापस लिया जाता है। इसी हवाले से गुलबहार के SHO इंस्पेक्टर शाकिरुल्लाह अफरीदी को सियासी निशाना बनाया जाता है और उनको गुलबहार में कुछ दिन गुजारने के बाद लाइन हाजिर करा दिया जाता है। इसी दौरान 2-3 दिन बाद चीफ कैपिटल पुलिस की तरफ से फिर एक मरासला जारी होता है और उसमें तबादले और तैनातियाँ होती हैं, जिसमें 4 SHOs को मुख्तलिफ थानों में लगाया जाता है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सदाम जो कि एक नडर और बेबाक पुलिस ऑफिसर है और वो साबिक SHO ख़जाना थे, उनको हैदराबाद में लगाया जाता है। इसी तरीके से शाकिरुल्लाह अफरीदी को बडबेर में लगाया जाता है और एक SHO को गुलबहार में तैनात किया जाता है। मगर वो फ़ैसला भी रात के 12 बजे तक चलता है जो कि दिन 2 बजे वो फ़ैसला किया हुआ होता है और उसके बाद पुलिस में एक हलचल मच जाती है और काफ़ी अरसे के बाद पुलिस एक सियासी जंग में पड़ जाती है। ऑफिसर एक फ़ैसला करता है तो वज़ीर आला हाउस से दूसरा फ़ैसला उन पर मुसल्लत की जाता है। इसी तरीके से उसके बाद 4 SHOs का तबादला होता है और उसमें भी कई SHOs को फिर उसका नाम उस मरासले से गायब हो जाता है। ये तमाम तर मसाइल चंद महीनों में आए हुए हैं। एक तो सूबे में मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना है, जिसमें आइस एडिक्ट लोगों का डकैतियाँ करना, स्नैचिंग करना और मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और ख़ुसूसन पेशावर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से पुलिस में काफ़ी मायूसी पाई जाती है और पुलिस को एक सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये
اندودناک مسائل ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے کئی سفید پوش آفیسرز کو خاموش کر رکھا ہے۔ کافی اچھے اور خوش اخلاق تعلیم یافتہ پولیس آفیسر رول رہے ہیں اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ کئی تھانوں میں ایزا ایس ایچ او اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پر پی ٹی آئی کے تمام کور کمیٹی کو مل بیٹھ کر پولیس کے تنازعات کو اور پولیس کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ ایک اچھے سوچ، اخلاق اور اقتدار رکھنے والے انسان ہیں، وہ آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور پولیس کو سیاست سے بالا تر رکھنا چاہیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔